अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे मैक क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट फेस वॉश का। ये फेस वॉश मैंने किसी को ट्राई करने के लिए दिया था जिनकी स्किन ड्राई है और उन्होंने इसको 3 हफ्तों तक यूज़ किया है और इस पूरे अरसे के दौरान मैं उनके रिजल्ट्स खुद मॉनिटर करती रही हूँ। तो मैं आपको उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बताऊंगी कि क्या ये फेस वॉश अपने क्लेम्स पर पूरा उतरा है या नहीं उतरा। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा दीगर मैक फेस वॉशेस के रिव्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि मैंने इनकी फुल रेंज ट्राई की है तो सब के रिव्यूज़ आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन खरीदी है। अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर दिया है। इसकी 100 ml वाली ट्यूब आपको 350 से 400 के लगभग मिलेगी, जो कि मैं समझती हूँ कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। उसके अलावा ये 4 साल तक काबिल इस्तेमाल है, जो कि एक डिसेंट शेल्फ लाइफ है। ये एक अच्छी क्वालिटी की ट्यूब में आता है जिसकी पॉप ओपन प्लास्टिक कैप है और इसकी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि प्रोडक्ट क्लेम्स, बेनिफिट्स, डायरेक्शंस और इंग्रेडिएंट्स सब इसकी ट्यूब पर मेंशन है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसकी कैप के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप क्यों लपेटी हुई है, तो इसकी वजह यह है कि जब मुझे ये प्रोडक्ट मौसूल हुई थी तो इसकी कैप जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई थी अंदर से, तो मुझे इसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए थोड़ा सा फिक्स करना पड़ा। अब ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये चीज़ मेंशन करना चाहती थी। इस फेस वॉश के मेन क्लेम्स में शामिल है कि ये स्किन को रिफ्रेश करता है, स्किन को हाइड्रेट और रिवाइटलाइज करता है, डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स को रिमूव करता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है और मॉइस्चराइज करता है, और उसके अलावा ये वाइटनिंग फेस वॉश है। हम कुछ ही देर में इन तमाम क्लेम्स पर बात करेंगे उनके तजर्बे की बुनियाद पर जिन्होंने इस फेस वॉश को 3 हफ्तों तक इस्तेमाल किया है। ये फेस वॉश तकरीबन व्हाइट कलर का है जिसमें हल्की सी ग्रीन हिंट भी हमें नजर आती है। इसका टेक्सचर काफ़ी हार्ड है लेकिन फिर भी इतना मुलायम और क्रीमी है कि आप इसे इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। इसकी सेंट जो है वो प्लीजेंट और माइल्ड है और फेस धोने के कुछ देर बाद तक आपके फेस पर स्टे करती है। ये काफ़ी घनी और क्रीमी झाग बनाता है और आपको थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है फेस को अच्छी तरह से धोने के लिए। ये काफ़ी अच्छे तरीके से डर्ट, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन जो है वो सुपर क्लीन हो जाती है। अगरचे कि फेस वॉश के ऊपर कहीं नहीं लिखा कि ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आपको ये फेस वॉश ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये ना तो स्किन को ड्राई आउट करता है और ना ही स्किन पर खिंचाव पैदा करता है। लेकिन अगर आप इसको विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर एक्ने प्रोन है तो आपके लिए ये फेस वॉश विंटर्स में यूज़ करने के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये ऑयल्स को कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन किसी हद तक कंट्रोल ज़रूर करता है। और अगर आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल, तो आपके लिए ये फेस वॉश एक परफेक्ट ऑप्शन है जो कि आपकी स्किन को ना तो ड्राई आउट करेगा और ना ही उसे ऑयली बनाएगा। आप इस फेस वॉश को सारा साल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इसे विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए अब इसके क्लेम्स और रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं जो कि हमें 3 हफ्तों में मिले। अब अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पर गौर करें तो ये 11 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि इस फेस वॉश पर हुए तमाम क्लेम्स को पूरा करते दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि 3 हफ्तों के दौरान इनमें से कौन कौन सा क्लेम वर्किंग था और कौन कौन सा नहीं था। तो पहले इस क्लेम से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये स्किन को रिफ्रेश करता है। ये क्लेम वर्क तो करता है लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, क्योंकि फेस धोने के बाद ये स्किन को रिफ्रेश तो कर देता है लेकिन इसके ये रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं। अब अगर स्किन को हाइड्रेट और रिवाइटलाइज करने वाले क्लेम की बात करें तो ये क्लेम लॉन्ग टर्म यूज में तो वैलिड हो सकता है, क्योंकि इस फेस वॉश में कुछ ऐसे अज्जा हैं जो कि हाइड्रेशन और रिवाइटलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ताहम 3 हफ्तों की टेस्टिंग के दौरान हमने कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखी। अब मूव करते हैं डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने वाले क्लेम की तरफ। तो इस फेस वॉश में कुछ ऐसे अज्जा ऐड हैं जैसा कि कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड और अल्फा ब्यूटेन, जो कि डार्क स्पॉट्स, डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और मेलास्मा में सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन जिन्होंने ये प्रोडक्ट टेस्ट की है उनको डिस्कलरेशन और हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन उनको थोड़े से डार्क स्पॉट्स और उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल जरूर हैं। तो 3 हफ्तों के इस्तेमाल के बाद हमने उनके डार्क स्पॉट्स में थोड़ी सी लाइटनिंग जरूर महसूस की है, लेकिन उनके डार्क सर्कल्स जो हैं उनमें कमी नहीं आई, कोई नोटिसेबल हमने चेंजेस फील नहीं की। ये वाला क्लेम जो है ये डार्क स्पॉट्स के लिए वर्क करता है लेकिन ये स्लो वर्क करता है। और अगर आपको डिस्कलरेशन के लिए इसको यूज़ करना है तो आपको लंबे अरसे के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये स्किन को डीपली क्लीन करता है और मॉइस्चराइज करता है। यह भी एक वर्किंग क्लेम है क्योंकि ये फेस वॉश हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है और हमारी स्किन को ये हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइज भी कर देता है, गो कि ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है ये कोई ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। लास्टली इन क्लेम्स की बात कर लेते हैं जैसा कि बूस्ट वाइट टेक्नोलॉजी,
फ्लॉलेस, वाइट कम्प्लेक्शन और वाइटनिंग फेस वॉश। बेसिकली इन तमाम क्लेम्स का मीनिंग जो है वो एक ही है और हमने 3 हफ्तों में उनके कम्प्लेक्शन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी है। ताहम रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्लो हैं और बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं हैं। आई बिलीव कि आपको नोटिसेबल चेंजेस देखने के लिए इसे लंबे अरसे के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं मैक का क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट फेस वॉश डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सूटेबल है और इतना जेंटल है कि आप इसे डेली यूज में ला सकते हैं। ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए एक इफेक्टिव और अफोर्डेबल ऑप्शन है। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करे तो डेफिनेटली इसको एक दफा जरूर ट्राई करें। गो के कुछ क्लेम्स को रिजल्ट शो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ये इफेक्टिवली वर्क करता है। इस फेस वॉश के लिए मेरी फाइनल रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। इसकी कीमत और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फेस वॉश वर्थ बाइंग है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इसलिए इसको दोबारा नहीं खरीदूंगी क्योंकि मुझे रिव्यूज़ देने के लिए नए नए फेस वॉशेस खरीदना पड़ते हैं। अगर आपने ये फेस वॉश ट्राई किया हुआ है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर रिव्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।